हेलो बच्चों, तो यहाँ आज हम हल करने जा रहे हैं क्लास 4 की यानी कि कक्षा 4 की गणित की कार्यपुस्तिका में से कार्यपत्रक नंबर 11। यहाँ देखिए कार्यपत्रक नंबर 11 है जो कि पेज संख्या 81 पे यानी कि 81 पर दे रखा है। तो यहाँ देखिए हम पहला जो सवाल है वो पढ़ रहे हैं। दिए गए चित्रों के समूह की संख्या को जोड़कर गुणन रूप में व्यक्त करके हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सारणी बनी हुई है जिसमें यहाँ डॉट डॉट वाले बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है एक समूह की संख्या गिनकर फिर समूह को जोड़े और यहाँ गुणन रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट 5 के डॉट हैं 1 2 3 यानी कि 1 2 3। तो 5 को हम कितनी बार जोड़ना है? 3 बार जोड़ना है। 5 + 5 + 5। तो यहाँ लिख दिया हमने 5 + 5 + 5 बराबर कितने हो गए? 15। और गुणन रूप में लिखेंगे 5 के डॉट कितनी बार है? 1 2 3। तो 5 × 3 बराबर आ जाएगा 5 × 15। फिर इसी तरह से ये 4 डॉट है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 5 बार है। तो यहाँ 4 को हमको 5 बार जोड़ना है। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 बराबर हो जाएगा 20। और गुणन के रूप में लिखेंगे 4 × 5 यानी 4 के डॉट कितनी बार है? 5 बार है। तो हम 4 × 5 लिखेंगे, 4 × 5 = 20। दोनों तरह से उत्तर एक ही आता है। फिर यहाँ देखिए डॉट है एक में 1 2 3 4 5 6 6 डॉट हैं, कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 6 को हमें 4 बार जोड़कर लिखना है। 6 + 6 + 6 + 6। तो 6 × 24 24 जोड़ने पे आता है और 4 बार दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो 6 × 4 लिखेंगे, बराबर आ जाएगा 6 × 4 = 24। फिर यहाँ देखिए 5 के समूह दे रखे 4 बार। तो 5 को हमने 4 बार जोड़ना है। 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 20। और 5 × 4 बार है तो 5 × 4 = 20। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 20। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 के, तो कितने ग्रुप हैं? 3 के कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 3 को हमको 6 बार जोड़कर लिखना है। 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 बराबर हो गए 18। और 6 समूह हैं 3 के, तो 3 × 6 लिखेंगे। 3 × 6 = 18। यहाँ पर 18 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक समूह में 7 हैं और कितनी है? 1 2 3 3 समूह है। तो 7 को हम 3 बार जोड़ेंगे। 7 + 7 + 7 बराबर हो गए 21। और 3 समूह है इसलिए 7 को हम 3 से गुणा करेंगे। 7 × 3 = 21। ठीक है, तो इस तरह से हम गुणन क्रिया के रूप में इनको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो बालिका जिस संख्या पर खड़ी है उसके हाथ में उस संख्या के बराबर मान वाले गुब्बारे को पकड़ाइए। तो यहाँ पर देखिए गुब्बारों पर संख्या लिखी हुई है और गुणन रूप में लिखी हुई है। तो जैसे पहली जो बालिका है वो 18 पर खड़ी है, तो 18 किसको हल करने पे आता है? 3 × 18 या 6 × 3 = 18, 3 × 6। तो ये इसके हाथ में हमको पकड़ाना है। सेकंड है 10, तो 10 कैसे आता है? 5 × 2 या 2 × 5, 5 दूनी 10। तो 10 वाला हम यहाँ पकड़ा देंगे। फिर है 6, तो यहाँ पर देखिए 2 × 3 = 6, ये वाला गुब्बारा हम इसको पकड़ा देंगे। फिर यहाँ देखिए 20, 20 किसको गुणा करने पे आता है? 4 × 5, 4 × 5 = 20 या 5 × 4 = 20। तो ये 20 वाला यहाँ पर इसको पकड़ाना है। इसी तरह से यहाँ 5 5 एकम 5, तो ये वाला गुब्बारा हम यहाँ पकड़ा देंगे। फिर ये है 25, 25 का 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो ये वाला गुब्बारा हम इस बालिका को पकड़ा देंगे। फिर है 16, 16 किसको गुणा करने पे आता है? 4 × 4, 4 × 4 = 16। तो ये वाला गुब्बारा यहाँ इसको पकड़ाएंगे। यहाँ पर है 36, 36 को प्राप्त करने के लिए 6 × 6 करना पड़ता है। तो 6 वाला ये वाला गुब्बारा इस बालिका को। तो इस तरह से हमने इनका मिलान कर दिया है। ठीक है, अब है तीसरा सवाल, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में देखिए 2 × 3 यानी 6 होता है, तो 6 यहाँ लिखा हुआ है, इससे मिलान कर दिया। और इसको 2 × 3 नहीं लिख के 3 × 2 भी, तो इससे मिलान कर देंगे। 5 × 4 यानी 5 × 4 = 20, तो 20 से मिला देंगे। और 2 × 10 बराबर भी 20 होता है, 2 ढाई के 20, तो ये इसको इससे मिला देंगे। 6 × 6 बराबर 36 होता है, 6 × 6 = 36। और 4 9 में 36 होता है, तो इसको इससे मिला देंगे। 4 × 6 बराबर 24 होता है, 4 × 6 = 24, तो 24 से इसको मिला देंगे। और 24 बराबर होता है 8 × 3, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, तो इससे इसको मिला देंगे। चौथा सवाल है, 5 दर्जन में कितने केले होंगे?
तो 5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 5 गुना 12 लिखेंगे और 12 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो यहाँ 60 केले उत्तर आएगा। पांचवा सवाल है, एक दरी पट्टी पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 6 दरी पट्टियों पर कितने विद्यार्थी बैठ सकेंगे? तो 4 गुना 6 करेंगे और 6 चौके 24, 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 6 चौके 24, तो यहाँ 24 विद्यार्थी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नीचे, पहाड़े को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पहाड़ा दे रखा है 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मे 27, 3 धाई के 30। तो जहाँ लिखा हुआ नहीं था वहाँ हमने लिख दिया है। और अब 3 को जितनी बार संख्या है, 3 को 1 बार लिखना है, यहाँ 3 को 2 बार लिखना है, तीसरी लाइन में 3 को 3 बार लिखना है, 3 + 3 + 3, चौथी लाइन में 3 + 3 + 3 + 3 4 बार जोड़ना है, पांचवी लाइन में 3 को 5 बार जोड़ना है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, फिर 6 बार जोड़ना है, फिर 7वीं लाइन में 7 बार जोड़ना है, 8वीं लाइन में 8 बार, 9वीं लाइन में 9 बार और 10वीं लाइन में 10 बार जोड़ना है। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो सारणी है ये, ठीक है ना। फिर आगे निर्देश दे रखा है, प्रश्न 6 में बनाए गए 3 के पहाड़े की तरह ही संख्या 1 से 10 तक के पहाड़े अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। तो आपकी अभ्यास पुस्तिका में इसी तरह के आपको पहाड़े बनाने हैं बच्चों, और ऐसे पहाड़े बना करके हम अपने चैनल पर भी आपको बता देंगे और उसमें कार्यपत्रक 11 का निर्देश प्रश्न 6 के अनुसार पहाड़े बना करके आपको हम दिखा देंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे और उसमें आपको इसका उत्तर भी पूरा मिल जाएगा। कार्य पुस्तिका में आपको ये लिखना है। तो इस तरह से गणित का कक्षा 4 का ये कार्यपत्रक नंबर 11 पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 12 को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।